वन में गए थे। लाला को उसी समय पर भूख लगी। लाला ने समस्त मित्रों से कहा, देखो भाइयों, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। श्रीदामा बोलो, देखो भैया, हम लोगों को घर तो बहुत दूर है, मधुमंगल तेरो घर पास में है, तू लाला के ताई खावे के लिए कछु कोई वस्तु लेकर के आ। मधुमंगल अपने घर पर गयो, वाने अपने घर में रसोई में देखो तो कछु ना है खावे के ताई, सामग्री भी ना है कि नए भोजन बना करके ले जाए। बेचारा रो रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण ने मेरे से पहली बार कहा कि मुझे भूख लगी है, आज मेरे कन्हैया मेरे घर का पहली बार भोजन करेंगे, लेकिन हे भगवान, हे ठाकुर, मेरे घर में मुझे आपने इतनी गरीबी दी कि मेरे घर पर ठाकुर को भोग लगाने के लिए कोई वस्तु भी नहीं है। उस मधुमंगल की नजर 3 दिन पहले बनी हुई कड़ी पर नजर मधुमंगल की पहुंचती है कि अरे 3 दिन पहले की कड़ी रखी हुई है। उस कड़ी को एक पात्र में लिया और ले जा रहा है, रो रहा है साथ में, मैं भगवान को 3 दिन की बासी कड़ी खिलाऊंगा, नहीं खिलाऊंगा, बुरा लगे तो लग जाए, लेकिन मैं अपने राघव को, मैं अपने माधव को 3 दिन बासी कड़ी नहीं खिला सकता। रोते हुए आगे जा रहा है, लेकिन एक बार उसका मन बिल्कुल विचलित हो गया और एक वृक्ष के पीछे छिप गया, अपने सिर को वृक्ष में मारता है कि हे भगवान, मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया, अगर मैंने नहीं खिलाया तो मेरा ठाकुर, मेरा कन्हैया भूखा रहेगा, अगर खिला दिया तो लोग कहेंगे कैसा मधुमंगल है, अपने मित्र को 3 दिन की बासी कड़ी को खिला रहा है। मधुमंगल ने सोचा लोग कहें तो कहते रहे, इस कड़ी को कन्हैया को नहीं पीने दूंगा, और मधुमंगल ने उस कड़ी को स्वयं ने पी ली। कन्हैया ने देखा बहुत देर हो गई, अभी तक यह मधुमंगल नहीं आया। लाला मधुमंगल के पास पहुंच गए, क्यों रे मधुमंगल, तूने अन्याय कर दियो, मेरे हिस्से की कड़ी तूने खा ली, मुझे भूख लग रही थी, तुझे कड़ी नहीं खाना था, पर कछु बात नहीं, तूने मुखों कड़ी ना दी तो कछु ना है, पर भगवान ने मुखों कड़ी दे दी। मधुमंगल ने पात्र को देखा कि पात्र में तो कोई कड़ी नहीं है। भगवान कहते हैं कड़ी तो मिल गई, और भगवान ने देखा उसके ओंठों पर कड़ी लगी हुई थी। बंधु, भगवान ने प्रेम में, और भगवान ने उस मधुमंगल के ओंठों से, हमारे भगवान ने अपनी जीभ से, अपनी जुबान से मधुमंगल के ओंठों से लगी हुई कड़ी को चाट जाते हैं। वह मधुमंगल रोने लगा कि मित्र, आप धन्य हैं और मेरा जीवन भी धन्य हो गया, आप इतने करुणानिधान हो, अपने भक्त के लिए आप इतने प्रेम करते हो। और आज मैया देख रही है लाला नहीं आयो। रात्रि के 12 बजे कन्हैया गौशाला में बाबा के पास में है। रात्रि के 12 बजे कन्हैया कहते हैं, बाबा मैं आज मैया से रूठ करके भगायो, और मैंने भी कुछ खायो ना है बाबा। बाबा ने 1 गिलास दूध दियो, कन्हैया ने पी लियो, लेकिन बाद में लाला कहते हैं, बाबा मुझको नींद नहीं आ रही है। बाबा ने कहा सो जा बेटा, रात्रि के 12 बज गए, घनघोर रात्रि है, घर यहाँ से बहुत दूर है। लाला कहते हैं, बाबा मुझको मैया की याद आ रही है, मुझको तो मैया के पास में जाना है। वहां मैया सो नहीं रही, जग रही है, बात निहार रही है। रात्रि के 12 बजे लाला मुंह से रूठ करके चलो गए, और लाला जब जोर से रोने लगे तो रात्रि के 12 बजे बाबा को घर पर छोड़ने के लिए आना पड़ा। और लाला को मैया ने जब देखा, मैया की आंखों में अश्रु भर आए, आंचल से लगा करके लाला को बड़े लिपटा करके मैया रो रही है, क्यों रे छोरा, क्यों रे लाला, तू मुझे छोड़ करके चले जाएगो तो हमारा हाल ऐसे ही करेगो का। मैया ने फिर बढ़िया लोरी सुनाई,
और फिर कन्हैया सोए हैं। आगे चलकर के बंधु, आज भगवान ने श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी को लिया। श्रीमद् भागवत कथा का प्राण अगर है, श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंद में अगर कोई भगवान के प्राणों की कथा है तो वह रास पंच अध्यायी कथा है।